नाथूलाल जी गुरु भाई। जब तक वो सुन नहीं पा रहे या कोई समस्या है उनको बात करने में, तब तक हम अन्य गुरु भाई बहन को आमंत्रित करते हैं। यदि सुमन गुरु बहन अजमेर से जुड़ी हैं तो वो भी अपना माइक अनम्यूट कर ले और कैमरा भी ऑन कर सकती हैं। सुमन जी, हाँ जी। नाथूलाल जी गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए गुरु भाई। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, दूसरे नंबर का जो ऑप्शन उसको क्लिक करते माइक अनम्यूट हो जाएगा। पहले नंबर पर वीडियो है, दूसरे नंबर पर ऑडियो का ऑप्शन आप जी चालू करिए नीचे। जी जी, हाँ जी, हो गया गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव आप सभी को। जी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं गुरु भाई? हाँ जी, सुन रहे हैं जी। नाथूलाल जी गुरु भाई, आप अलवर डिस्ट्रिक्ट से हैं, अलवर से हैं और आप मेडिकल से ही जुड़े हुए हैं और आप गुरुदेव के काफी पुराने साधकों में से एक हैं। और हम चाहेंगे कि गुरु भाई सबसे पहले अपना संक्षिप्त सा परिचय दे करके और इस मंच के माध्यम से दर्शन के बारे में भी बताएंगे, साथ में आपका गुरुदेव से जुड़ना किस प्रकार से और गुरुदेव के जुड़ने के बाद में इस लंबे आध्यात्मिक यात्रा के दौरान क्या क्या विशेष अनुभूति रही, ताकि ये जो वीडियो जब यूट्यूब पर जाए तो उसको पीछे भविष्य में हजारों लोग इसको देखें और आपकी अनुभूतियों से, आपके दर्शन के द्वारा दी हुई जानकारी से सब लाभान्वित हो सके। गुरु भाई तो आप शुरू कर सकते हैं, ये माइक अब आपके हाथ में। गुरु भाई स्टार्ट करिए। सभी गुरु भाइयों को जय गुरुदेव। मैं आध्यात्मिक उत्थान के लिए 2003 में गुरुदेव से जुड़ा। विशेष कोई परेशानी नहीं थी। स्क्रीन पर ले लीजिए प्लीज। जी गुरु, आप तो चलिए गुरु भाई, आप तो करते शुरू चालू रखिए गुरु भाई जी। हाँ जी, 2003 में जुड़ा, लेकिन मुझे कोई विशेष परेशानी नहीं थी, शारीरिक या किसी भी तरह की नहीं थी। एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के लिए जुड़ा। कुछ समय बाद ही मुझे अनेक अनुभूतियां होने लगी, प्राणायाम होने लगे और एनर्जी थी जो खत्म हो गई 1-2 साल बाद ही। और ध्यान में मन अच्छा लगता है। गुरु भाई जी, जब प्रारंभ में जी आपको प्रारंभ में जुड़ना किस प्रकार से और गुरुदेव से किस प्रकार से आध्यात्मिक अनुभूति, मतलब आध्यात्मिक उत्साह लेकर के आध्यात्मिक यात्रा के बारे में एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के लिए, मुझे कोई इस तरह कोई परेशानी नहीं थी, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के लिए जुड़ा भी आध्यात्मिक क्या है। जी 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 जी। तो गुरु भाई, जब आप जी गुरुदेव से जुड़ने के बाद में एक लंबी यात्रा की, उस लंबी यात्रा में कोई ऐसा आध्यात्मिक अनुभव जो वास्तव में आत्मा की अनुभूति का या जीवन में पूरा परिवर्तन हुआ, ऐसा कोई अनुभव हो तो बताइए। तो अनेक परिवर्तन आ गए, परेशानियों से मुक्ति मिल गई। जितनी भौतिक परेशानी थी वो सब खत्म हो गई। जी गुरु भाई, मेरा कहना है कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद में शारीरिक और मानसिक और रोगों की समाप्ति होती है, लोगों की काफी अनुभूतियां सुनते हैं। लेकिन मैं, चूंकि आपकी एक लंबी यात्रा और आध्यात्मिक उत्थान के लिए जुड़े हैं, तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन कैसा आया, किस प्रकार से आप आध्यात्मिक परिवर्तन महसूस करते हैं अपने आप में, आप यदि हमें बताएं तो बहुत अच्छा होगा। देखो, वर्णन नहीं कर सकता, इतना परिवर्तन आया है कि मैं उसके शब्दों से कह नहीं सकता। गुरु भाई जी, जीवन बदल गया। कुछ यदि बता पाए आध्यात्मिक रूपांतरण के बारे में तो शायद बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जी भौतिक अनुभूतियां होती है, भौतिक जीवन में परिवर्तन आता ही है, लेकिन आध्यात्मिक, क्योंकि आपकी एक लंबी यात्रा, हमने सुना कि आपका जीवन में जितना परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आपके जीवन में लोगों को देखने को मिला है। कहते हैं कि मतलब आप गुरुदेव जैसा कहते हैं कि आपको नहीं, दुनिया को पता लगेगा कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के रूपांतरण करती है। तो ऐसा कोई बताने लायक कोई अनुभव हो तो सुनाए जी। मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन परिवर्तन इतना आया है, पूरे जीवन से वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। और कोई विशेष शारीरिक परेशानी थी नहीं। अच्छा अच्छा गुरु भाई, ये बताएं कि परिवार में सारे ध्यान करते हैं? मैं परिवार के सारे जी, सारे परिवार के सभी लोग ध्यान करते हैं? हाँ जी, सभी लोग नियमित ध्यान करते हैं। सभी लोगों के जीवन में इसी प्रकार से आध्यात्मिक परिवर्तन आया और शारीरिक और कोई मानसिक परिवर्तन हो तो बता सकते हैं? जैसे आपके साथ में आपकी धर्मपत्नी भी शायद बैठी हुई है। हाँ, ये भी करती हैं। ये समाधि में इतना कोई विशेष बता नहीं पाएंगे। जी, ये समाधि में बहुत समाधि स्थित है।
जी गुरु भाई, मैंने सुना है कोई गुरु भाई पीछे से बोल रहे हैं कि आप समाधिस्थ अवस्था में गए थे, तो वो अनुभूति एक बार बताएं कि किस प्रकार से समाधिस्थ अवस्था में। घर वाली समाधि में पहुंच गए। ये हॉस्पिटल से आए एक बार चेक करने में, वो कथा बताओ, गुरु भाई, हॉस्पिटल वाली बात बताओ। जी गुरु भाई, तो मैं सोते ही आपसे हो जाता है। मैं आपको आपके श्री मुख से, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि जो अनुभूति हुई है ना, क्योंकि देखो भौतिक अनुभूतियां बहुत बताते हैं लोग, और मानसिक अनुभूतियां, जो मानसिक परिवर्तन है वो बहुत बताते हैं, आर्थिक परिवर्तन हुए बहुत हाँ। बताते हैं, लेकिन वास्तव में समाधि किस प्रकार से आपको अनुभूति हुई, सबीज निर्बीज, और किस प्रकार का अनुभव था, वो एक अनुभव आपके शब्दों में व्यक्त किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जरूर बोले आप। ऐसे समाज तो कह सकते हैं, पता नहीं देखो, लेकिन कई बार बहुत अच्छा ध्यान लगता है, पता नहीं होता कितना टाइम हो गया, ऐसा लगता है। आवाज वगैरह बंद हो जाती है, यहाँ नहीं, बाहर से संपर्क खत्म हो जाता है। अच्छा, बाहर की दुनिया से पूरा संपर्क कट जाता है, आप स्वयं में स्थित हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ होकर के आप मतलब इस प्रकार से जब आप समाधि में गए तो मतलब वो क्या समाधि में, मतलब क्या एक अनुभूति थी, वो बताएंगे? वो मतलब एकदम से ऐसा लगता है, खड़े होने पे समाधि खुलती है, जब ध्यान खुलता है, जब ऐसा लगता है कितने टाइम से सो रहे थे बस, और बिल्कुल फ्रेश महसूस होता है शरीर। जी 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 आपके मैडम समाधि में गए, वो बात बताओ। आप हॉस्पिटल से आए एक बार देखने वो। जी गुरु भाई, अनिल जी गुरु भाई निवेदन कर रहे हैं कि आप जरूर बताइए, आप उसको बताइए, उस अनुभूति को बताइए। हॉस्पिटल से आप आए तो क्या देखा आपने, वो विस्तार से बताओ। क्या कह रहे हैं अनिल, अनिल क्या कह रहे हैं? अनिल जी गुरु भाई ये बोल रहे हैं, मैडम आपने हाथ पाथ लगाया, वो बेहोश थे, वो बात बताइए पूरी। वो तो देखो लंबे टाइम की बात है, ये शुरुआत में, शुरुआत से ही इनको बहुत अच्छी अनुभूति होने लग गई। जी जैसे गुरुदेव से परिचय हुआ तभी से होने लगे। जी 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 इनको सामने लाओ, इनका इनसे खेलवाओ, क्या क्या अनुभूति हो रही है। अच्छा, गुरु बहन को ही बताइए, आप गुरु बहन को ही बताइए इधर बुला करके। अब तो कुछ भी अनुभूति नहीं होती। अब फिलहाल तो कुछ नहीं होती है, शुरू में अच्छी हुई थी, जुड़ते शुरू टाइम में ही बहुत हुई, तेजी से। हम यही चाह रहे हैं कि जो आपको शुरू में अनुभूति हुई है ना, उसी अनुभूति को आप सुनाएं कि वो क्या अनुभूति थी, ताकि ये वीडियो हजारों लोग इसको देखेंगे कि इस गुरुदेव के ध्यान से समाधि किस प्रकार होती है। अब जैसे ब्रह्मांड के बारे में नजर आता था, ग्रह नजर आते थे, इस तरह नजर आता था जी 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 शुरुआत में। चलिए जी गुरु भाई, और भी इस मंच के माध्यम से आप कुछ कहना चाहते तो बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा। जी बोलिए, और भी कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं, और यदि आपका विषय पूर्ण हो गया और आपके कुछ कहने की इच्छा नहीं हो तो मैं अगले गुरु भाई को आमंत्रित करता हूं। गुरु भाई हाँ जी, आगे हो गए, जी, पूर्ण हो, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के कि आप एक आध्यात्मिक जीवन के उत्थान के लिए ही गुरुदेव से जुड़े, और उसमें बहुत बदलाव आया। एक बहुत दिव्य बात है, लोग शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक रोगों के लिए, मानसिक रोगों के लिए, धन चाहने के लिए, भौतिक जीवन के सुख सुविधाओं के लिए जरूर जुटते हैं, और जैसे वो पूरे होते हैं तो फिर गुरुदेव से विमुख होकर के उनकी यात्रा उल्टी दिशा में शुरू हो जाती है। लेकिन आपने अपनी यात्रा जिस दिशा में शुरू की, उस दिशा तक गुरुदेव ने पहुंचाया। हमारे गुरुदेव जैसा सच में कोई नहीं है। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज जी। और सुमन गुरु बहन जो अजमेर से जुड़ी है, लक्ष्मण गुरु भाई जी आप जुड़े हैं, वो आपकी सिस्टर जुड़ी है, तो प्लीज उनको बोले कि माइक अनम्यूट कर ले। जय गुरुदेव। गुरु भाई शायद वो आज नहीं जुड़ पाई है, वो अच्छा, नहीं कल जुड़ पाई। जुड़ेगी शायद। जी जी जी, हाँ, बहुत आज सुंदर। वो कह रही थी मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे ही है, तो कल से आएगी। ठीक है गुरु भाई। जी जी ठीक है। और भी कोई गुरु भाई बहन जो यहाँ पर इस प्रणव गुरु भाई, यू आर हैंडिंग अप ना गुरु भाई, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड स्टार्ट। सबको जय गुरुदेव। जी जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत अच्छा लगा। आज मतलब माइक्रोसॉफ्ट में आज पहला बार आया, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है, गुरुदेव का कृपा से सब ठीक है। और मतलब बहुत अच्छा अनुभूति लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है। वही बोलूंगा, सबको जय गुरुदेव, और सब गुरुदेव का कृपा से हम लोग है, और वही बोलूंगा, जय गुरुदेव। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। और आप अपना माइक प्लीज अनम्यूट करें और हैंड्स जो डाउन कर लें उसको। नेक्स्ट में जी, और भी कोई गुरु भाई बहन जो प्लीज यहाँ पर आकर के
जिज्ञासा, अपना प्रश्न, अपना कोई अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभूति, भौतिक जीवन परिवर्तन हुए से कोई बताना चाहे तो प्लीज आपका स्वागत है। आप हैंड्स अप कर सकते हैं, अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं। अनीश जैन जी जुड़े हैं, जी जी, लेकिन वो होल्ड पे अनीश हैं। जैन जी, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आल्सो ऑन कैमरा। हम सभी आपका परिचय जानने के लिए उत्सुक है, सभी गुरु भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं, तो वो चाहते हैं कि आप पहली बार जुड़े हैं, तो अनीश जी आप अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दें, गुरुदेव से किस प्रकार यात्रा शुरू हुई है। जय गुरुदेव। पंकज भाई, ये अनीश जी जो हैं मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो अच्छा, श्वेता जी के बड़े भैया हैं, तो जी जिनकी जी, बारे में बता रही थी, जो 93 से जुड़े थे गुरुदेव से, मतलब तो वही वो बड़े भैया हैं जो बहुत पहले बचपन में किया करते थे ध्यान, तो इनको नहीं उस टाइम ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट हुआ था, तो वो अभी मुझे क्या है ना, शायद होल्ड वाले मोड में दिख रहे हैं अगर उनका स्टेटस देखें, बट मैं उनको जी, अगर है ना, वो शायद या तो कॉल आ गई तो वो, और मीटिंग पहली बार ही इंस्टॉल किया है तो शायद अच्छे से यूजेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कॉल करके समझा, फाइल हम किसी और गुरु भाई बहन की लेते हैं अनुभूति, और मैं उनको कॉल करके कहता हूँ, फिर अपनी शेयरिंग करेंगे वो। हाँ, बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल मैं यही चाहूंगा कि एक बार उनसे बात हो, तो बहुत लंबे समय से जुड़े गुरु भाई हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को लाभ मिलेगा उसका। जी, बिल्कुल, मैं विनोद बात और भी पुरोहित गुरु भाई हैं दिल्ली से। हेलो, तो, हाँ जी, बोलिए गुरु भाई। रिक्वेस्ट है। अब हाँ सर, जी जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, हाँ, क्या बोलूं? जी हाँ बोलिए भैया, गुरु भाई, बोलिए। अपना एक्सपीरियंस बताओ, जब से जुड़े हैं भैया, कैसे जुड़े और किस तरह से आपकी तो जर्नी। अच्छा गुरु भाई जी, सबसे पहले ये बताइए, आप गुरुदेव से जुड़ना किस प्रकार से हुआ, मतलब गुरुदेव के शरण में आने का मतलब क्या, मतलब एक क्या वो घटना रही जिससे गुरुदेव की शरण में आ पाए। उस टाइम तो हम स्टूडेंट ही थे जब हम मिलने गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कब तभी की से बात रही होगी ये, मतलब है, क्या उम्र रही होगी उस समय आपकी। उस टाइम उम्र होगी मेरी कम से कम 20 साल। अच्छा, 30 साल के समय आप गुरुदेव से जुड़े, तो हाँ। पहली बार जब गुरुदेव से आमना सामना हुआ तो वो क्या घटना थी, किसके माध्यम से जुड़े, और क्या पहली बार गुरुदेव से अनुभव हुआ जब उस समय जुड़े थे। उस टाइम तो इतना एक्सपीरियंस था ही नहीं ना हमें। जी 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 जी, तो मतलब टाइम क्या तो सोच के गुरुदेव के पास चले गए थे फिर आप। बस आध्यात्मिक उसके लिए गए थे। अच्छा 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 अच्छा, बहुत सुंदर है। तो अब उस जीवन को और अभी के वर्तमान जीवन तक की एक यात्रा हुई, आध्यात्मिक यात्रा हुई है, जिसमें बहुत सारे अनुभव आए होंगे, जीवन में बहुत सारे बदलाव आए होंगे, सिद्ध योग से जीवन का दिव्य रूपांतरण होता है, तो आप के अनुभव के माध्यम से इस मंच को अवगत कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सभी को लाभ मिलेगा गुरु भाई। भाई मैं क्या शुरू से बीमार रहता था, जी 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 जी, तो उस वजह से गया था। तो योग तो मैं करता नहीं था, मगर नाम जप जरूर करता था। जी, और अभी पिछले 2 साल से जब से लॉकडाउन लगा है तब से नाम जप और योग बराबर हो रहा है। चलिए ये बहुत अच्छा है, लॉकडाउन ने वापस गुरुदेव के हाँ शिष्यों को जागृत हाँ, कर दिया। जोड़ दिया आपस जी में, जी जी आपस में जोड़ दिया। जी गुरु भाई, तो अब क्या अनुभूति, कैसी अनुभव चल रहा है, मतलब क्या अनुभव आ रहे हैं अब जीवन में। तो योग ही होता है, और कोई अनुभूति विशेष नहीं है मेरे पास। जी जी गुरु भाई, बहुत सुंदर है, चलो आपके मिलना हो गया, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप गुरुदेव से पुनः एक ये यात्रा में ब्रेक के बाद वापस से यात्रा शुरू होगी, आध्यात्मिक यात्रा, तो बहुत सुंदर बात है। जी, एक गुरु भाई मुझे बता रही थी कि उनको कोरोना हुआ, तो वो मुझे कल कॉल करके बोलती है कि गुरु भाई जी, ये अच्छा हुआ कि मुझे कोरोना हो गया, और उनके बच्चा वो बोलता है कि मम्मा ये बढ़िया हुआ ना, अपने को जो कोरोना हो गया तो अपने को गुरुदेव मिल गए, वरना अपने कोरोना नहीं होता तो गुरुदेव कैसे मिलते। तो उनके लिए बोलते कि हमको कोरोना भी हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश लेके आया है, बहुत अच्छा जीवन परिवर्तन का संदेश लेके आया। तो ये वास्तव में गुरुदेव की कृपा है कि कोरोना के समय काफी गुरु भाई जो एक निष्क्रिय मोड पे चले गए थे, एक इनएक्टिव मोड पर चले गए थे, आध्यात्मिक यात्रा के ध्यान के मंत्र जप के, वो वापस एक्टिव हो गए थे, वो गुरुदेव ने करना था, ये गुरुदेव कर दिए। जी, आगे हम और भी आमंत्रित कर रहे हैं गुरु भाई बहन जो यहाँ पर हैं, अपना माइक अनम्यूट करके, बुलाना न पड़े, प्लीज अपने आप आए, बड़े आनंद से अपनी बात सुनाएं, ये अपना परिवार है, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी से भी कोई प्रश्न कर सकते हैं आप,
क्योंकि आप स्वतंत्र हैं यहाँ पर बोलने के लिए। एक ऐसा मंच है जिसमें अपने हृदय की बात को हम बड़े आराम से कह सकते हैं और किसी से भी हम कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, ताकि हम आपस में एक दूसरे से परिचय प्राप्त कर पाए और हमारी आध्यात्मिक यात्रा को प्रफुल्लित भाव से और बड़े तीव्र गति से उत्साह के साथ में आगे बढ़ा पाए। जी। चेतना जी जुड़ी हैं। जी हाँ, क्रांति गुरु बहन जी, यस, क्रांति गुरु बहन, आर यू आस्किंग सम क्वेश्चन प्लीज? हाँ हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ, अभी मैं क्या कोरोना का कोई पेशेंट है नाथ द्वारा के, हाँ जी, जो आप लिस्ट भेजते हो ना, तो मैंने उनको मैसेज किया था, उनका फोन आया था, फिर तो वो बोल रहे थे कोई नाथ द्वारा का कोई व्यक्ति हो तो मेरे को उनके नंबर दो। तो ये बैठे हैं शायद नाथ द्वारा से, उनके नंबर मेरे को आप अवगत करा देना। हाँ बिल्कुल अनिल जी गुरु भाई के मैं नंबर अवगत करा दूंगा, और ये इन्हीं के डिपार्टमेंट के, इन्हीं के पास आते, सारे कोरोना पेशेंट में टकराते हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे से बात हो जाएगी उनकी, और हाँ जी, ये बहुत अच्छा होगा उनके लिए। तो हाँ, ठीक है। जी जी बिल्कुल जय जी, गुरुदेव। मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा जी। जी, और भी कोई गुरु भाई बहन जो अपना विषय रखना चाहते हैं, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को, भाई बहनों को। जी जी, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। देखिए, मैंने बोला था ना, बताने को तो बहुत कुछ है, रुका नहीं जा रहा, उनके बारे में क्या बताए। गुरुदेव तो ऐसे साक्षात भगवान है। एक्चुअली जो उनका अपनाए थे वो तो फर्स्ट डे से ही हमें पकड़ लिया था, गुरुदेव ने बताया जी। गया था बीमारी के कारण, ठीक है। हाँ जी। लेकिन फिर जब हमारी रिकवरी हर चीज की शुरू हुई, तो वो हो जाता ना कि शॉर्टकट मेथड मिल गया कि भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। तो मेरी उस टाइम पे जॉब नहीं थी, टीचर में 14 में बनी, 10 हाँ में जी, हाँ हमें गुरुदेव मिले थे। ऐसे कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक वो होती है ना, इच्छा होती है बचपन से ही ना कि टीचर ही बनना है। तो कभी मेरा 1 नंबर से रह जाऊं मैं, कभी आधे नंबर से रह जाऊं, ऐसा चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, स्ट्रगल लाइफ हो रही थी कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना था। जी तो जी। मैंने जैसे ही गुरुदेव से, फिर हमारे पास और कौन है, हमें तो इनसे ही प्रार्थना करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो, ये तो कुछ ना कुछ तो करवाएंगे। तो मैंने बोला, गुरुदेव लास्ट टाइम एग्जाम दूंगी, धमकी देके बोला, सच पूछिए तो मैंने। क्योंकि इतना हक जर क्योंकि हम प्राउड फील होने लगता है ना, एक सहारा मिलता है ना, तो और किसको बताए। तो मुझे सच में इतना वो था कि इतना बड़ा सहारा है ना मेरे पास, तो क्या होगा फिर, और मतलब इनसे ही प्रार्थना कर सकते हैं, और क्या। मैं नहीं कहती कि मैं इतनी बड़ी 30 मार खाऊं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, बच्चे साथ साथ थे मेरे, और मैं पढ़ाई भी कर रही थी। लेकिन जी। गुरुदेव ने कहा, करो तैयारी, मैं तो साथ में ही हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो तैयारी तो मैं जुट गई। ऐसे शादी तो जल्दी हो गई थी, बच्चे भी बड़े बड़े थे बस, लेकिन जॉब पानी थी चाहे किसी भी तरह। और फिर एक और भी, वही ना, मैं घमंड हो गया था कि गुरुदेव मेरे साथ है तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं। तो मैंने मैंने चलते चलते बोला, मैं गुरुदेव या तो दिलवा देना, फिर मैं एक एग्जाम भी नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाओ। और सच पूछिए तो गुरु भाई बहन भी बहुत आते थे उस टाइम पे, प्रचार करते थे दिल्ली में बहुत ज्यादा, रोहिणी में मैं रह रही थी उस टाइम पे, और प्रचार गुरुदेव का बहुत जोरों से चल रहा था। ये रंगलाल जी, रवि भाई, ये सब साथ में थे, अशोक जी, सब टीम थी हमारी, मेरे हस्बैंड प्रवीण जी। तो सभी गुरु भाई बहन बोले, आपका गुरुदेव जरूर काम करवाएंगे, उनके मुख से यही निकलता था। मैं बड़ी रोटी मतलब इनका खाना बनाती थी उस टाइम पे, और मतलब गुरुदेव ही भेज रहे थे उनको किसी न किसी तरह से, और उनके मुख से एक ही बात निकलती थी, भाभी जी आपकी जरूर सुनेंगे, आपकी जरूर सुनेंगे। और मेरा और भी मतलब मनोबल बढ़ता गया कि सुनेंगे, तो ये तो मुझे पक्का पता है सुनेंगे। तो फॉर्म निकले, और ये केंद्रीय विद्यालय के, और पहले ही उसमें दोनों 0.5 रिजल्ट था उस टाइम पे सीटेट का, उस टाइम पे मैंने क्लियर कर दिया, उस टाइम पे मैंने क्लियर कर दिए दोनों। अच्छा। और मैं बिल्कुल 0 पर फर्स्ट टाइम सीटेट हुआ था उस टाइम पे, तो दिल्ली में। और मैं कह रही, फिर मैं तो अपने आप को देखूं, एक बार गुरुदेव को देखूं, ये क्या हो रहा है।
इतनी शक्ति तो नहीं थी मेरे अंदर मैं मतलब इतनी कैपेबल नहीं थी। तो फिर तो मेरे में और भी हो गया, हाँ मैं तो कर सकती हूँ, ऐसी बात तो नहीं है। हस्बैंड ने भी बहुत बढ़िया मेरे को कोचिंग वोचिंग दिलवाई, आप कर सकते हो, और गुरुदेव का तो है ही सहारा। तो केंद्रीय विद्यालय के निकल आए, भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से इंडिया के टॉप 200 में मेरी मेरिट रही, टॉप 200 में रिटर्न में। और 6 लाख बच्चे बैठे थे, उनमें से गुरुदेव ने मतलब टॉप 200 मेरिट में, मैं नहीं कहती मैं 30 मार्क आऊं, लेकिन अपने आप पे इतना प्राउड फील हो रहा था कि हाँ मैंने किया जबकि साथ में गुरुदेव थे और जब मतलब करवा वही रहे थे सब कुछ। और फिर रिटर्न के बाद भी पहले सीटेट क्लियर करवाए, फिर रिटर्न क्लियर करवाया प्री, उसके बाद भी इंटरव्यू था, 4 पे एक मतलब एक बंदा लेना था, 4 पे भी, फिर भी डर था, लेकिन एक भरोसा था कि बस यहाँ तक पहुंचाए हैं तो गुरुदेव जरूर पहुंचाएंगे। तो एक दिन सपना मैंने आपको बताया, मॉर्निंग में आते हैं गुरुदेव, तो जैसे गुरुदेव खुद ऑटो चला रहे, गुरुदेव खुद ऑटो चला रहे और मैं उनकी ऑटो के पीछे भाग रही जोर जोर से। तो मैंने कहा गुरुदेव इतनी तेज ऑटो चलाए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पीछे अंधेरा है, आप इतनी तेज। तो साइड में मुख निकाल के बोले अपना, हंस रहे, और भागना तो तुझे ही पड़ेगा, हाँ लो रास्ता दिखा दूंगा। पीछे की लाइट ऑन कर दी उन्होंने, और पीछे की लाइट ऑन कर दी उन्होंने ऑटो की ना, और फिर तो मैं जो दौड़ी हूँ ना मैंने कहा गुरुदेव अब तो मुझे दिख रहा है, अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप कहीं भी ऑटो ले जाइए, मैं तेज दौड़ूंगी। और मैं इतने पीछे पीछे उनके दौड़ती हूँ ना, पसीना भी आ जाता है मेरे को, और मैं कह रही भाई अब नहीं, और भगवान तब से इतना पीछे भगा रहा है, हमने तो उनका पीछा छोड़ा ही नहीं है तब से। और सच में ये उनका आखिरी वो था, इंडिकेट की करना खुद पड़ेगा, मेहनत करो। तो मैं और भी जुट गई, मैं समझ जाती हूँ उनके इशारे। और इंटरव्यू में भी वही मैं बता रही हूँ, टॉप 200 में भगवान की कृपा से मेरा सच में जैसे आगे वही बैठे थे, इंटरव्यू में भी ऐसा ही लग रहा था, बहुत ही प्राउड फील कर रही थी कि मुझे कोई रोकने वाला है ही नहीं अब, ऐसा फील हो रहा था। तो 2014 में गुरुदेव ने जो ये मेरे को सच में जो दिलवाया है ना, वहां से हमारी जो टर्निंग पॉइंट जो होता है ना, वहां से पहले बीमारी से और अब जो लाइफ को जीने का जो तरीका था ना, वो बदल दिया, एकदम बदल दिया था। और उसमें मैं बता रही हूँ, गुरु भाइयों की भी बहुत सारी दुआएं थी मेरे साथ, और गुरु भाई बहन बहुत आते थे घर पे उस टाइम पे, और मैं बड़ा अच्छे से खाना खिलाती थी उनको, उनकी दुआएं और गुरुदेव का आशीर्वाद से आज बिल्कुल खुशहाल लाइफ है। और धीरे धीरे जो है फिर आज तो मैंने बताया भी था, हस्बैंड कमिश्नर है, तो बस उन्हीं की कृपा जो है ना गुरु भाई, ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही मैं अनुभूति बहुत सारी है सुनाती रहूं, आज एक फिर कल फिर सुनाऊंगी, बहुत जो दिया उन्होंने। बिल्कुल हम बिल्कुल कंटिन्यू सुनते रहेंगे गुरु बहन, और आपकी अनुभूतियां वास्तव में बहुत दिव्य अनुभूतियां और बहुत आनंददायी अनुभूतियां कि जीवन को किस प्रकार से भौतिक जीवन में गुरुदेव खुशियां भर देते हैं। मैं उमेश जी ने हाथ खड़ा किया, उनको बुलाऊंगा, उसके बाद में फिर श्रवण जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनको भी बुलाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक अनुभूति में स्वयं भी इसी प्रकार से 38 की एज में मैं फॉर्म भरा, और पहला मेरा एग्जाम, सबका एग्जाम सेंटर कोटायर, मेरा सेंटर अकेले का अजमेर आया था। तो मैं अजमेर आश्रम में पहली बार गया, वहां जाकर के मैं खूब ध्यान किया और ध्यान करके परीक्षा देने चला गया। वहां जाकर के बाद में रिजल्ट्स को देखा तो 0.18, यानी 6 नंबर का 5 नंबर का 1% होता है और 1 नंबर कम। तो मैं इतना दुखी हुआ कि गुरुदेव ये सब क्या। तो गुरुदेव बोलते कि बेटा अभी देखे जाओ और क्या होता है। फिर मैं कहा कि ठीक है। फिर दूसरे एग्जाम में फॉर्म भरा, वो भी लास्ट दिन के रात को 12 बजे डेट ऑफ होनी थी, मैं 11:30 बजे फॉर्म भरने गया, आधे घंटे में फॉर्म भर के आया। और फिर मैंने कहा कि अपना जीवन में होना नहीं, अपन ओरेज हो गए हैं, जीवन में कुछ होगा नहीं। तो ओरेज व्यक्ति को जीवन में एग्जाम दिलाया गुरुदेव ने, और एग्जाम में मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था, किधर से हाथ किधर जा रहा था, किधर बबलिंग्स हो रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा कि राइट मेरा ए हो रहा है, जा बी पे रहा है, मैं सोच रहा उत्तर तो ए हो के भी बीच में क्यों जा रहा है। मैं सोच के बड़ा दुखी हो रहा, रो रहा परीक्षा में भी। और परीक्षा का रिजल्ट भी नहीं देखा मैंने, लेकिन फिर मेरे को रिजल्ट आया तो मैं कोटा के टॉप 10 स्टूडेंट्स में था इंग्लिश से।
और जीवन में वो ओरेज, और फिर मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पूछा कि आप ओरेज हैं, तो मैंने कहा कि ओरेज हो गया, मैं तो निकाल दिया है। तो इतने में एक आरएस अधिकारी आए, तो क्या हुआ सर, मैं तो जानता भी नहीं उनको, मुझे बोलते हैं क्या हुआ, मैंने कहा कि सर मुझे इस प्रकार से बोल रहे कि ऑरेंज है, कि नहीं यू आर नॉट ऑरेंज, आओ मेरे साथ और पेपर दो मुझे। पेपर दिया, और इंटरव्यू हुआ था, वहां जाके बोले कि इनका इंटरव्यू लेकर के इनको फ्री करो 2 मिनट के अंदर। ये ऑरेंज नहीं है, क्योंकि आपकी वैकेंसी 3 साल लेट हुई है और 3 साल से इनको 3 साल का अतिरिक्त इनको बेनिफिट मिलेगा। और मुझे ऐसा बेनिफिट दे करके गुरुदेव है ना उस बेरोजगार व्यक्ति को एक टीचर बना दिया। और कुछ मत पूछो आगे फिर क्या हुआ, आगे की कहानी सुनाऊंगा तो शायद समय बहुत लग जाएगा, तो मैं उमेश जी को आग्रह करूंगा कि फिर कभी सुनाते रहेंगे। उमेश जी, गुरु भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें, कैमरा ऑन करें गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब, सभी गुरु भाई बहन को जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरु भाई गुरुदेव। थोड़ा सा कैमरा को सेटिंग करिए, आपकी गर्दन आदि अब पूरा आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, अब ठीक है। हेलो गुरु भाई। हाँ गुरु भाई हाँ जय जी गुरु जी भाई। बोलिए गुरु भाई। जिस नए साधक जुड़े हैं आज, सरोज तिवारी, थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन ले लीजिए आप, उनको थोड़े उनकी जो तिवारी मदर जी है ना गुरु भाई, उनको। जी 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 तिवारी जी गुरु भाई, उनको प्लीज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज अपना माइक उनकी अनम्यूट करें और उन, कैमरा भी ऑन करें। उनकी जो मदर है उनको कैंसर है, हाँ और वो जी नए तिवारी जी साधक गुरु हैं भाई। अभी, उनको गुरुदेव पे थोड़ा भरोसा भी नहीं हो रहा, नए नए जुड़े हैं, तो आप थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन ले लीजिए और कुछ अनुभूति बता दीजिए। जी 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 तिवारी जी गुरु भाई, लिसनिंग गुरु भाई, तिवारी जी गुरु भाई, शायद वो उमेश जी गुरु भाई वो शायद नहीं अनम्यूट कर रहे हैं, आप उनको पर्सनल बता दीजिए। श्रवण जी गुरु भाई, आप कुछ कह रहे हैं गुरु भाई, आपने हाथ खड़ा किया है। जी गुरु अभी भाई। उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार पहले उमेश हाँ जी उमेश को। जी गुरु भाई के बाद में इनको लेते हैं गुरु भाई। उमेश जी भाई साहब कहिए, कंटिन्यू कीजिए अपना मैटर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। थोड़ा सा कैमरा सेटिंग कर लीजिए ताकि आपका चेहरा सबको व्यवस्थित तरीके से दिख जाए, आप जब बोलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। जय गुरुदेव सर, अभी का मुझे एक अनुभूति हुई, चार चीज मतलब एक साथ अनुभूति हुई सर। मैं एक तरफ तो मतलब योग हो रहा है, दूसरे तरफ मंत्र जप चल रहा है, और तीसरे तरफ जो है मुझे थोड़ा घर की कैलकुलेशन हो रहा है दिमाग में। और चौथी बात है कि जो मैं 6 महीने की बच्चे की जो है श्री कृष्ण जी को दर्शन हुए, 6 महीने के शिशु होते हैं ना श्री कृष्ण जी, जी जी उसका दर्शन हुए। और जो 3-4 दिन पहले वो है जो गुरुदेव जो कृष्ण की रोल में, जैसे श्री कृष्ण जी नौजवान के रूप में होते हैं ना, वैसे गुरु जी का दर्शन हुए। गुरु जी के सिर पे मुकुट धारण किए हुए, वही मोर पंख सब कुछ धारण किए हुए थे। और एक बार मुझे इंडिया के नक्शा बार बार दिखाई देते हैं। 3-4 दिन पहले तो 4-5 बार दिखाई दिया, और 6-7 साल पहले मुझे एक बार और इंडिया की नक्शा दिखाई दिए थे सर। इसके लिए मैं थोड़ा जानना चाहूंगा सर। जय गुरुदेव सर। जी गुरु भाई जी, आपका इंडिया का नक्शा दिखाई दिया है तो ये निश्चित रूप से कोई न कोई अच्छा संकेत है कि भारत में गुरुदेव की सर्वोच्च सत्ता जो है वो निश्चित रूप से विराजमान होने वाली, और संपूर्ण मानव जाति का कल्याण भारत से ही होना है, क्योंकि महर्षि अरविंद ने कहा कि विश्व की संपूर्ण समस्याएं इस भारत में है, और जब भारत में वो समस्याओं का अंत हो जाए तो विश्व में शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। और ये गुरुदेव जो दिखा रहे हैं आपको, निश्चित रूप से एक दिन आप ही के अंदर उसको सिद्ध करेंगे। आप इस अनुभूति को ध्यान में रखिएगा तो ये बहुत अच्छा होगा, और फिर बाद में गुरुदेव इसी को आप ही के माध्यम से आपको समझाएंगे। अनुभूतियां हमारे जीवन में गुरुदेव करवाते हैं, उनका कोई ना कोई हेतु होता है। कहीं ना कहीं आपका भारत के नक्शे से कहीं ना कोई बहुत बड़ा उसका आपका रिलेशन होगा उस अनुभूति से। तो आने वाले समय में इसको गुरुदेव क्लियर करेंगे। और ये बहुत सुंदर है कि आपके चारों सारी चीजें साथ में चलती रहती है, तो आप तो चलते फिरते एक वो मंदिर हो गए जिसमें सब दर्शन भी हो रहे हैं, और सारा घंटे घड़ियाल भी बज रहे हैं, और दुनिया का सारा कार्य साथ में चल रहा है, प्रभु के दर्शन की ओर है। तो ये तो अच्छा है कि जी जी
प्रभु का चलता फिरता मंदिर है, हर गुरु महाराज का बच्चा ईश्वर का चलता फिरता मंदिर है। गुरुदेव ने कहा कि मैं शरीर रूपी सुंदर ग्रंथ को पढ़ाने आया हूँ। तो हम सभी उस ईसा को, जैसे ईसा ने भी कहा था कि सारे ये चलते फिरते मंदिर होंगे और उन्हीं में परमात्मा विराजेगा। तो निश्चित रूप से गुरुदेव के इस दिव्य मंत्र जाप से और सुबह शाम ध्यान करने से हमारा दिव्य रूपांतरण हो रहा है और हम पवित्र मंदिर के रूप में, जैसा वर्णन किया बाइबल में, वैसे स्वरूप के रूप में सभी निखर करके आएंगे। जी जी, आगे आप जी, वो जो गुरु भाई जी बोल रहे थे कि कुछ कहना चाह रहे जिनके परिवार से कैंसर है, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर ले, कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे किसी गुरु भाई बहन से तो शायद वो नहीं कह रहे कुछ। शिवचरण जी बोल रहे थे वो। शिवचरण जी गुरु भाई फ्रॉम भोपाल। शिवचरण गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, वो अभी लाइन पे हैं और वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, पता नहीं। उनकी मम्मी है, वो ध्यान कर रही हैं। उनका जो बालक है वो अभी लाइन पर है, तो उनकी मम्मी को कैंसर है और अभी वो बिलीव नहीं कर रही इन चीजों पर। तो आपसे आपकी अनुभूति सुन के थोड़ा और अच्छा लगता और विश्वास जागता गुरुदेव के प्रति। जी कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई जी, वो ईश्वरीय इच्छा ऐसी ही होगी तो वो कोई दिक्कत नहीं। आप उनको, आप तो कही उनका कोई प्रश्न है तो आप रख दीजिए उनके बिहाव पे, तो गुरु भाई उनका उत्तर दे देंगे। जी आप प्रश्न रख दीजिए गुरु भाई, जो उनका किस प्रकार का कैंसर है, क्या प्रॉब्लम है, क्या फील कर रहे हैं, किस प्रकार से विश्वास नहीं हो पा रहा उनको। नहीं, वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं इधर उधर, कीमोथेरेपी करा रहा है, ब्रेस्ट कैंसर है और क्या, सेकंड थर्ड स्टेज पहुंच गया। ओके, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आवाज़ सुन पा रहे हैं तो अभी जो उमेश जी हमारे साथ थे, ये साक्षात उदाहरण है हमारे। इनको HIV था और गुरुदेव के ध्यान से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। और भी कैंसर के भी बहुत सारे पेशेंट्स गुरुदेव के ध्यान से ठीक हुए हैं। और अगर आप उनकी अनुभूतियाँ सुनना चाह रहे हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, कैंसर पेशेंट का तो आ जाएगा आपको। तो आप चाहो तो उन्हें सुना सकते हो। इसमें बहुत आसान है। इसमें जो कैंसर होता है, गुरुदेव बताते हैं कि उसका जो मूल कारण है, आध्यात्मिक कारण यही है कि शरीर में दानव प्रभावी हो जाता है देवता पे। इस वजह से वो देवता मतलब खुद ही खुद को नष्ट करने लग जाते हैं। तो इसको प्रक्रिया को उल्टा कर दिया जाए तो जो गुरुदेव नाम देते हैं, ईश्वरीय नाम, उसको जपने से देवता प्रभावी हो जाता है शरीर में। तो वो दानव को, राक्षस को खत्म करने में आगे बढ़ता है और फाइनली कैंसर क्योर हो जाता है। कैंसर बहुत सबसे जटिल बीमारी में से आती है एक। गुरुदेव कहते हैं कि ये 45 दिन में ठीक हो जाता है यूजुअली। लेकिन इसमें कंडीशन उनको एक ही अपनानी पड़ेगी गुरु भाई। हम चाह के कई बार हमें मतलब बहुत मन होता है कि उनकी मदद की जाए, बहुत तकलीफ में है। हमें पूरा विश्वास होता है कि देखिए वो अगर कर लेंगे तो बच जाएँगे। और हम मतलब वो नहीं करते हैं कभी हमारे कहने पे, तो हमारी आत्मा दुखी होती है उससे कि यार क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ये कर लें तो इनको इतने हॉस्पिटल के चक्कर ही नहीं काटने पड़े। परंतु इसमें भाई साहब, इसमें हमारा जोर नहीं है, ये गुरुदेव का और उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। कनेक्शन कनेक्ट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सिर्फ एक बताने का माध्यम बन सकते हैं। हम अपनी कार्य पूरा करें, आप उनको एक बार नहीं 10 बार बताएं, रोज फोन करें उनको। तो इस तरह की एक्टिविटी हम कर सकते हैं। और ये भी कहें कि इसमें 2-4 बाधक है जो मेरे बिना खाना नहीं खा रहा पहले। शिवचरण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? उनको कहें कि आप एक तो नाम जप सघन करें और जी गुरुदेव, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी। जी जी, गुरुदेव तो अलग है, मैं तो गुरु भाई हूँ आपका भाई साहब। हाँ गुरु भाई है, सॉरी। तो उनको एक तो कहें कि आप नाम जब सघन करें। आप बात कर लीजिए, लाइन पर हैं। अब वो अनम्यूट नहीं कर रहे माइक, बोलिए आप उनसे। सरोज तिवारी करके। किस नाम से आईडी है उनका? सरोज तिवारी, सरोज तिवारी। और सरोज गुरु बहन, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरा? कृपया अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न रखिए। सरोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए मैं आपको सारांश में 2-3 बातें बता देता हूँ।
कि एक तो आपको गुरुदेव का नाम जब सघन करना है, उसी से परिवर्तन आएगा सब। और दूसरे गुरुदेव से प्रार्थना करनी है, करुण प्रार्थना। और करुण प्रार्थना मतलब बिल्कुल। गुरु भाई मेरे को प्रॉब्लम थी, मैं भी थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर भटक रहा था, फिर मैंने एकदम अचानक से बहुत ज्यादा मन लग गया, एक क्रिया होने लगी, मैंने कहीं गुरुदेव पे छोड़ दिया। मैं तो मेडिसिन भी रखी थी, वो भी नहीं ले रहा हूँ। मैंने बताया था ना आपको, पैरों में प्रॉब्लम है, एबीएन करके एक जी 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 बिल्कुल जी, बिल्कुल गुरु भाई। हाँ, तो क्या है, कभी कभी जाप करने के बाद भी दर्द होता है, तो ऐसा लगता है आराम लगने की जगह आराम, ऐसा क्यों हो रहा है। अपन तो गुरु भाई ऐसा बीमारी के लिए नहीं जुड़े हैं, हमेशा के लिए गुरुदेव से जुड़े हैं। गुरुदेव सब कुछ है। आज कोई दूसरी, आज बीमारी ठीक कर ली, कल कोई दूसरी आ गई, फिर कभी कोई दूसरी आ गई। इस जीवन और नरक से गुरुदेव के चरणों में सब कुछ है। भाई साहब, इसमें ना आप थोड़ा जी श्रवण गुरु भाई आपको बिल्कुल अभी देंगे। अभी बस ये बात खत्म कर देते हैं, उसके बाद आपका ही नंबर है। तो इसमें शिवचरण जी देखिए, ऐसा नहीं है, देखिए सबके साथ हो रहा है। अगर 100 में से 90 लोगों के साथ हो रहा हो, और आप चाहें तो किसी से भी बात करें, जिनके गुरु भाइयों के, जिनके अलग अलग बीमारियां ठीक हुई है। मैं उमेश जी आए थे, उन्होंने, उनका भी इंटरव्यू कल परसों आया था यहाँ पे, उन्होंने भी अपने बारे में पूरा बताया था। तो उन्होंने भी बताया था कि कैसे उनका मतलब गुरुदेव से जुड़ना हुआ, और कैसे एड्स जैसी भयंकर बीमारी से उनको मुक्ति मिल गई, वजन बढ़ने लग गया उनका। अब तक कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। तो इससे भाई साहब क्या होता है कि आप देखिए, तार्किक अगर आप सोचेंगे तब भी आपको ये लगेगा कि 100 में से 90 के साथ परिवर्तन आ रहा है, तो मेरे साथ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब शायद मैं कोई प्रोसेस मेरा सही नहीं है, मैं करूँ प्रार्थना अच्छी नहीं है, मेरा नाम जब लगातार नहीं हो पा रहा है, मैं इस रास्ते पे मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है, बार बार मैं डाउट कर रहा हूँ इस पे कि क्या गुरु भाई, गुरुदेव का जो मंत्र है उससे, जी जी गुरुदेव का जो मंत्र है गुरुदेव का जो मंत्र है उससे ऑटोमेटिक क्रिया होने लगी, होने लगती है। तभी लोगों को विश्वास हो जाता है, जो जानने वाले हैं, समझदार होते हैं, उनको तो लगने लगता है हाँ कुछ तो है। ऐसा दुनिया। बिल्कुल भाई साहब, आपने सही कहा। और मैं तो आपको ये बता रहा था कि इस तरह के कारण होते हैं जिससे रिजल्ट थोड़ा धीमे हो जाता है आना। और गुरुदेव खुद कहते हैं कि अगर मंत्र आपकी नहीं बना दुनिया में जो ऑटोमेटिक बॉडी को मूवमेंट करा दे। जी और सही कहा। साइंस भी इस बात को मानती है कि बिना शरीर मतलब बिना सोचे हुए, बिना मतलब माइंड से कुछ करा हुआ ऑटोमेटिक कोई चीज हो जाए, तो शरीर में कोई भी दूसरी चीज है जो कुछ कर रही है, अपन ना चाह रहा है फिर भी हो रहा है। भाई साहब, मंत्र से मतलब मंत्र तो बाद में ओपन हुआ है गुरुदेव क्या। पहले जब हम ध्यान करते थे, हम जब लोगों को ध्यान करवाते थे, उस समय गुरुदेव की फोटो होती थी भाई साहब, फोटो। और हम बोलते थे राम का नाम जपो, अल्लाह अल्लाह जपो, जीसस जपो, जिस भी भगवान को मानते हो उसका नाम जपो तुम। तो जो परिवर्तन आ रहा है भाई साहब, फोटो से भी आ रहा है। गुरुदेव कहते हैं ना, फोटो निर्जीव मैटर है, वो कैसे जीव में परिवर्तन ला रही हाँ है, योग करवा हाँ, रही है। कोई जीवित प्राणी है वो बात अलग है, निर्जीव है, उसकी फोटो में ऐसा क्या है, फोटो देखते कि भले ही मंत्र जाप नहीं कर रहे फिर भी ऑटोमेटिक क्रिया हो रही है, तो कुछ चमत्कार है। आज आपने शायद स्पीच नहीं सुना, उसमें गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने, गुरुदेव ने बोला था कि ये ऐसा परिवर्तन आज तक किसी में भी नहीं आया। फिर उन्होंने और बोला कि राम में भी नहीं आया, श्याम में भी नहीं आया, मेरे में आया। उनकी फोटो से भी ध्यान नहीं लग सकता, मेरी से लगेगा। तो गुरु भाई साहब पूर्ण से भी पूर्ण अवतार हैं। चलिए, अभी श्रवण गुरु भाई कुछ काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, उनको सारांश में यही बताइए कि नाम जप करें और गुरुदेव के प्रति आस्था रखें, पूर्ण आस्था। आस्था डिवाइड करें, डाउट नहीं रखें। अगर डाउट करना है तो पार नहीं पड़ेगी, फिर उनको कह दीजिए, मतलब इस चीज का स्पष्ट कह दीजिए उनको। यूट्यूब से कोई आप वीडियो शेयर कर हाँ, दीजिए। वीडियो आज मैंने उनको जो लिंक भेजी या ग्रुप में, तो वो ऐड नहीं है, लिंक भेजी है, और मैंने उनको जो रजिस्ट्रेशन कराया और ऐप डाउनलोड करवा के आज ऐड किया। मैंने कहा मीटिंग में आप जुड़ेंगे इसमें, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस है गुरु के प्रति और ज्यादा बढ़ेगा। वैसे अगर मंत्र जाप कर रहे हैं कभी कभार तो उससे काम नहीं चलेगा, इससे अनुभूति सुनेंगे तो थोड़ा और मानसिक स्थिति चेंज हो जाएगी। जी 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 जी, सही कहा भाई साहब आप।
नए नए साधक जोड़ते हैं, अपनी अनुभूति बताते हैं। जो लोग पुराने साधक हैं, इनके गुरुदेव की क्या क्या कृपा रही है, कैसे कैसे मतलब चमत्कार देखा उन्होंने। जी जी भाई साहब, जी 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 बिल्कुल, आप उनको फॉलो अप करते रहिए और फिर उनको जोड़िए, किसी दिन उनसे और बात कर लेंगे। जय गुरुदेव। आपको आप डेली जोड़ेंगे, ठीक है जी। या। जी श्रवण जी, गुरु भाई क्षमा करें, आपको काफी इंतजार करवाया। नहीं नहीं, बोले सर, सुनने के लिए ही आया हूँ आज। जय गुरुदेव जी भाई सभी साहब, को। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, बोलिए भाई साहब। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत। हेलो भाई साहब कंटिन्यू कीजिए, आप बोलिए, आपको जो बात हाँ, रखनी है वो नहीं देखो, रखिए। अनुभूतियों के बारे में तो जितना गुरुदेव के बारे में बोले, मतलब शब्द ही नहीं है हमारे पास कि हम क्या है उनको बारे में कुछ बताएं। लेकिन गुरुदेव ने शक्ति दे रखी है कि थोड़ा बहुत हम बोल सकें दुनिया में आके, है ना। तो बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां होती है। मुझे तो गुरुदेव पता नहीं सारा विनाश ही विनाश क्यों दिखाते हैं, और वो मैं बोलता हूँ तो मेरी लड़ाई हो जाती है हर किसी से। और अब करो क्या, अब मेरा भी बस नहीं चलता। मैं अगले वाला कोई भी आता है उसके सामने बोल देता हूँ, उसी के बारे में बोल देता हूँ कि तेरा ये होगा। मेरे गांव में क्या हुआ था अभी 9-10 दिन पहले, मैंने किसी को बताया था कि भाई तेरा टाइम आ गया। तो वो बोला कैसे है, मैंने कहा ऊपर जाने का टाइम आ गया तेरा। वो मुझे दिखा था, तो मैं उसको अगले दिन जाके बोल दिया कि तेरा टाइम आ गया। अब मुझे क्या पता था कि मैं उसको बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन मैं उसके सामने जाके बोल दिया कि तेरा टाइम आ गया। वो बोला ऐसे कैसे बोल रहे हैं यार। तो मैं बोला कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सॉरी भाई गलती हो गई, ऐसे बोल के वहां से। नहीं नहीं, तूने ऐसा बोला किस लिए बोला, तू क्या मेरे को मारना चाहता? मैं अरे मैं नहीं मारना चाहता भाई, ऐसा क्या बोल रहा तू। तो ऐसे करके उनके घर वालों से लड़ी होगी। तो मैं ऐसे बोला कि लॉकडाउन खुलने वाला है इसलिए ड्यूटी पे जाने का टाइम आ गया। तो वो ऐसे थोड़ा सा वहां से बात टाल के घर आ गया मेरे। और पीछे से भाई शाम को साहब वो भाई साहब कुछ चले गए। गुरुदेव के प्रति कुछ आपकी अनुभूति हो वो बताइए। हाँ, ये गुरुदेव चीजें को प्रति बहुत देखो। अच्छी होती रहती है। हाँ, ये सारी चीजें देखो, इन चीजों से डर भी लगता है लेकिन बोल देते हैं। क्या हाँ होता नहीं, है। अपने को ठीक है, आपको होता है, वो बहुत अच्छी बात है। और अभी और अभी लोग मुझे कल जी भी बोलने लगे कि ऐसी तू काले अनुभूति जी बोल बताइए रहा है, जिससे ये है सभी वो है। भाइयों को थोड़ा और एक प्रेरणाएं अच्छी वापस अनुभूति देता हूँ मैं गुरुदेव की, क्योंकि जी यहाँ पे अच्छी अच्छी अनुभूति बतानी होती है, विनाश वाली नहीं बता सकते। वो मैंने लिख रखी है, अगर किसी को चाहिए वैसे के वैसे तो मैं उनको भेज दूंगा, है ना। तो जी अभी 5 से 6 दिन पहले क्या हुआ था, मैं ध्यान करके ऊपर आके सो गया, एकदम ऊपर आके छत पे, और ऊपर देख रहा हूँ आसमान की तरफ। वो मतलब तारों को देख रहा हूँ खुली आंखों से, ध्यान में भी नहीं था, मैं ऐसे ही देख रहा था और सोच रहा था कि मुझे अभी जो ध्यान में दिखा वो क्या दिखा था। तो मैं ऊपर आके तारों की तरफ देख रहा था, एक तारे को एकदम गौर से देखा, और मैं मन में ऐसे सोचा कि ये तारा टूटेगा और यहाँ से चलेगा उत्तर दिशा में। तो वो तारा हकीकत में, या खुली आंखों की चीज बता रहा हूँ, मेरे एकदम, ये नहीं है कि ध्यान की बात बता रहा हूँ, मैं खुली आंखों से बता रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वो तारा, मैंने यहाँ पे सोचा, वो तारा वहां से टूट के रवाना हो गया। तो मैं एकदम से आंखें बंद करके बैठ गया, मैं ये क्या हो गया गुरुदेव। तो फिर एकदम वापस आंखें खोली, तो मतलब जहां से वो तारा टूटा है वहां से गुरुदेव ऐसे आशीर्वाद मुद्रा में है और मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मतलब गुरुदेव के ऐसे खुली आंखों से दर्शन हो गए थे। फिर एकदम से वो इनको देखते हैं तो अपना शरीर एकदम से भारी हो जाता। तो मेरी आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हुई, वापस खोले तो वो गुरुदेव गायब हो गए। बहुत अच्छे वो भाई साहब, तीसरी बहुत बार अच्छे। ऐसा हुआ, खुली आंखों से गुरुदेव के दर्शन हो गए। जी जी चलिए, अब शायद समय हमारा ज़्यादा हो रहा है आज, तो गुरु भाई से हम निवेदन करेंगे कि वो फिर आए। पंकज और भाई, मैसेज नहीं कर पा रहे हम, मैसेज इसमें मैसेज नहीं कर मैं पा रहे। आपको, हाँ जी, आपको अपना ईमेल आईडी से जो आपको मेल आया है उसी से आप अकाउंट बनाइए, उसी से लॉगिन कीजिए, तो ये मैसेज अच्छा, बॉक्स ऐसे आपको मिल जाएगा। जी जी चलिए, कोशिश आप कर रही हूँ मैसेज करने की, मुझे मैं मैसेज नहीं आ रहा। मंच अपने गुरु भाई को, रामलाल जी भाई साहब को दूंगा कि वो आगे का सेशन बढ़ाएं। जी समय हमारा लगभग पूर्ण हो गया सेशन का। हम श्रवण जी गुरु भाई को कंटिन्यू सुनते रहेंगे। अच्छी अनुभूतियां इनके जीवन में जो हमारे लिए सभी के लिए या आध्यात्मिक यात्रा में वो उपयोगी हो, और निश्चित रूप से हम कल इनको वापस से लेंगे। आज सेशन ओवर करते हैं और सभी इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए नित्य सुबह शाम 4 से 5 घंटे हम किसी भी प्रकार से निकाल करके मंत्र जाप करें, अपनी आराधना को उत्तरोत्तर बढ़ाते चले जाएं। और हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके समापन करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन को जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गंगलाल जी